तो जो इनके एक्सरे हैं सुजीत जी के, जब इनके पहले रॉड निकलवाने का समय था, जो इसमें ये कमजोर हड्डी यहाँ से इन्फेक्शन देती थी, कुछ दिनों बाद ये टूटने वाली इन्फेक्शन वाली हड्डी का ये एक्सरे है। जो ये इलाके हैं हड्डी के, जो किनारे हैं हड्डी के इन्फेक्शन है, इनमें इन्फेक्शन है और जुड़ाव की स्थिति में आगे भी नॉर्मली नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में हमने इनके इन्फेक्शन खत्म हो जाए और नॉर्मल हड्डियों का जुड़ाव चालू हो, उसकी स्थिति पैदा करने के लिए जो नॉर्मल गली हुई घिसी हुई हड्डी थी वो हटा के, इन्फेक्शन वाली हड्डी को हटा के स्ट्रायल फील्ड क्रिएट किया है, जिसमें जुड़ाव भी हो जाएगा और इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल ऊपर कट लगाया है, जिसमें धीरे धीरे हड्डी की बढ़ाने का काम ऊपर से एलआरएस के माध्यम से नीचे की तरफ ला रहे हैं। इनके हमने रेल रोड फिक्सेटर एलआरएस लगाया है। फिलहाल इतना गैप इनके बन गया है और हड्डी भी काफी पास पास आने लग गई। सुजीत भाई बिहार के रहने वाले हैं। इनका इन्फेक्शन का मामला था, पैर की हड्डी में इनके इन्फेक्शन थे। पहले इनके जब चोट लगी थी तो उस चोट में बने घाव की वजह से इनके इन्फेक्शन बन गए थे। तो पहले ऑपरेशन इनके हुए, रॉड डली थी, रॉड में इन्फेक्शन थे। पहले कहीं और इनका ऑपरेशन हुआ था रॉड वाला, और फिर जैसे इनके रॉड में भी इन्फेक्शन था तो ये पहले हमारे पास दिखा रहे थे, तो हमने इनकी रॉड निकाली थी। उसमें एक समस्या इनकी थी, इनको बताया था कि हड्डी इनकी कमज़ोर है और उसमें अभी भी इन्फेक्शन इनके है, तो हो सकता है कि भविष्य में दिक्कत पूरी तरह से सही नहीं हो। तो वो कमज़ोर हड्डी कुछ दिनों बाद इनके इन्फेक्शन की वजह से गल के टूट गई थी। तो फिलहाल जो इनके ऑपरेशन हुआ था, हमने एलआरएस लगाया है। एलआरएस में जो बीच में ऐसी हड्डी थी जो गली हुई थी और ना जुड़ने की स्थिति में थी, उसको हमने निकाल दिया है और उसके गैप को हम ऊपर हड्डी कट लगा के बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, सुजीत जी को लगभग 1.5 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था, जिसका इलाज ये बिहार में कराए थे। तो बिहार में इनके पैर में, इनके टिबिया बोन में रॉड लगी थी। ये इनका एक्सरे हैं। ये एक्सरे सितंबर 2023 का है। फिर इनका अगला एक्सरे दिसंबर 2023 का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में गैप है और इनको ओपन फ्रैक्चर हुआ था। तो इनका पैर में काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा जख्म भी बना रह गया था। ये हम देख सकते हैं इनके पैर की फ़ोटो। समय के साथ साथ इनका पैर का घाव थोड़ा बहुत कम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से कभी सही नहीं हो पाया। और ये फिर बाद के कुछ एक्सरे हैं, तो इनमें हड्डी में धीरे धीरे कुछ जुड़ाव दिखने लगा था। ये इनका एक्सरे 1 अप्रैल 2024 का है, लेकिन इनके पैर का जख्म जो था वो कभी सही नहीं हो पाया और इनकी हड्डी ऊपर से थोड़ा दिख रही थी, जो कि कभी भी पूरी तरह से हड्डी इनकी ढक नहीं पाई थी। इस पैर की फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि इनकी हड्डी बाहर से दिख रही है। उसके बाद ये इनका एक्सरे जुलाई 2024 का है। तो इनके हड्डी में कुछ मजबूती दिखने लगी थी। इसके बाद ये फिर देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज के लिए आए थे। चूँकि इनके हड्डी में कुछ जुड़ाव हो गया था, तो ऐसे में कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने के बजाय पहले इनके रॉड निकाल के हड्डी की सफाई करके इन्फेक्शन ख़त्म करने के इलाज के बारे में सोचा गया। तो इनका ये एक्सरे 25 अगस्त 2024 का है। हमारे यहाँ देशवार हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद का। ऑपरेशन में इनकी रॉड निकाल दी गई। रॉड निकलने के बाद भी इनके पैर में कुछ मजबूती थी, ये बिना सहारा चलने लगे थे। लेकिन इनके पैर में जो लंबे समय तक इन्फेक्शन रहा, उसकी वजह से इनकी हड्डी कभी भी बहुत अच्छी मजबूत नहीं हो पाई। रॉड निकलने के लगभग 3-4 महीना बाद क्रिकेट खेलते समय इनकी हड्डी दोबारा से फ्रैक्चर वाली जगह से टूट गई। ये इनका एक्सरे दोबारा से हड्डी टूटने के बाद का है। तो अब आगे के इलाज में इनकी इन्फेक्टेड हड्डी हटा दी गई है। एक्सरे में हम देख सकते हैं कि लगभग 1 इंच इनकी हड्डी बिल्कुल वहाँ से हटा दी गई है। इन्फेक्टेड हड्डी की सफाई करने से ये जो गैप बना है, इस गैप को भरने के लिए हड्डी में ऊपर ये कट लगाया गया है। अब इस कट से जो ये हड्डी का फ्रेगमेंट अलग हुआ है, इसे धीरे धीरे नीचे लाके हड्डी के इस गैप को भरने का इलाज चल रहा है और ऊपर धीरे धीरे नया हड्डी बन रहा है। सुजीत जी, बता दीजिए कैसा रहा इलाज? यहाँ पे सही है? आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? सर, यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं, ठीक पहले भी इलाज करा के गए हैं। अपने जो बात हमको बताए थे, मतलब वो था कि जब आए थे तो आप बोले थे कि इसको हटाना पड़ेगा हड्डी को, तो हम भी थोड़ा डर गए हैं कि सर आए थे, बोले थे निकालने के लिए पत्ती, और बोल रहे हैं कि मतलब एलआरएस लगाने के लिए, लिजारो लगाने के लिए। हमको थोड़ा शाम गए, तो फिर आप बोले कि ठीक है, हम ऐसा कर मतलब पत्ती निकाल कर साफ सुथरा कर देते हैं, अगर जाइए मतलब सही रहेगा तो सही,
तो फिर तो वही सर हम 3 महीने तक घूमे फिरे, उसके बाद गए क्रिकेट खेलने फ्रैक्चर हो गया। और रही बात इलाज की, तो सर आप तो एकदम ठीक है भगवान के रूप है सर। क्योंकि सर पता है, उस समय भी आए थे तो मरीजों से मिले थे, और इस समय भी मतलब सर संसार में तो डॉक्टर बहुत सारे हैं, ठीक, और लेकिन सर आप जो है ना, आपको भगवान स्पेशल इसलिए बनाए गरीबों को मदद करने के लिए सर। हाँ, ये बात है आपने। तुम यहाँ कितने दिन से हैं इलाज में? सर हम यहाँ 1 महीना 10 दिन। घाव वगैरह सही है? हाँ सही है। ठीक है ना, इस पैर को अभी बढ़ा लो, यहाँ टच कर लो। ठीक है, टच करने के बाद थोड़ा पैर की लंबाई भी बढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा सा फिबुला है तो 1-2 सेंटीमीटर इसको अपन थोड़ा और नीचे भी लाएंगे फ्रेम को। ठीक है, नीचे मतलब इस वाले क्लैंप से जैसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकालेंगे ना फ्रेम, इसी से हम ऊपर कर देंगे। अच्छा ठीक है, इसको हम इसके बाद नीचे लगा के ऊपर की तरफ से थोड़ा पकड़ेंगे, वो हम बता देंगे तुम्हें कैसे करना है। इसमें ऑपरेशन नहीं ना करना पड़ेगा? ना 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 ना, इस क्लैंप की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, ये इसको जो नीचे ला रहे हैं ना, उसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी। दोस्तों सुजीत भाई के केस पे हम पहले भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुके हैं, जब ये अपना रॉड निकलवाने आए थे, और इनके रिकवरी की अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। दोस्तों अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे अपना इलाज कराना आना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।